और अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सोमवार को जम्मू के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह यहां जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मिलिट्री एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार और अन्य सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री त्रिकुटा नगर में बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 26 जून सोमवार के दिन सुबह 10:30 बजे जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आ रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के संबंध में एक सिक्योरिटी कनक्लेव का आयोजन किया गया है। इस सिक्योरिटी कनक्लेव में श्रीमान राजनाथ सिंह साहब पिछले 9 सालों में किस प्रकार से भारत ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है, अपने रक्षा सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया है, इस पर इस सिक्योरिटी कनक्लेव में बात रखेंगे। और जिसमें जम्मू कश्मीर के सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स, मीडिया के वरिष्ठ साथी सहयोगी, सेना के रिटायर्ड डेकोरेटेड ऑफिसर्स और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस सिक्योरिटी कनक्लेव में भाग लेने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्च स्कॉलर्स और खासकर जो युवा वर्ग है, जो नौजवान हैं, उनको हमने इस सिक्योरिटी कनक्लेव में आमंत्रित किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में सिख व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि सिख समुदाय के किसी शख्स पर 48 घंटे के अंदर हमले की यह दूसरी घटना है। पीड़ित की पहचान मनमोहन सिंह के रूप में की गई है। मनमोहन सिंह की काकशाल इलाके में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद यूनाइटेड सिख और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों का मुद्दा उठाया है और सिखों को सुरक्षा देने की मांग की है। पाकिस्तान में इस साल सिख समुदाय के किसी सदस्य पर यह तीसरा हमला है। पिछले महीने पूर्वी शहर लाहौर में हमलावरों ने सरदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के पेशावर च लगातार सिखां दे उत्ते हमले किए जा रहे हैं, उन्होंने टारगेट बनाया जा रहा। पिछले 2 दिनों के अंदर 2 कातलाना हमले किए गए, एक सरदार मनमोहन सिंह जी ते सरदार तरलोक सिंह जी के उत्ते। सरदार तरलोक सिंह जी ते परसों हमला किया गया, पर उन्होंने जानलेवा हमला के बावजूद हस्पताल अंदर अजे एडमिट ही सी। ते कल सरदार मनमोहन सिंह जी जो कि परचून का काम करते सी और कल्ले ब्रैड अर्नर से अपने घर के, उन्होंने कतलेआना हमला किया गया, जिसके अंदर उन्होंने मौत हो गई। पेशावर चों सिखां नूं पेशावर छड्डण दी लगातार चेतावनियां दित्तियां जा रही ने। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस तो बाद लगभग 20 लाख परिवार रहिंदे सी, जिहड़े कि अज केवल मात्र 6000 परिवार 7000 परिवार रह गए ने। और निरंतर सिखां नूं हिदायत दी जा रही कि मुल्क छड्ड दिओ, अकलीतां दे उत्ते अत्याचार किया जा रहा, उत्तरी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं हुणे विदेश मंत्रालय नाल भी गल कीती, जिहड़े जॉइंट सैकटरी पाई ने उन्होंने मेरा संपर्क च मैं, उन्होंने कहा कि असीं पाकिस्तान नूं कल समन करांगे, उन्होंने हाई कमीशन के लोगों को इत्थे कल तलब करांगे। लेकिन इन्हां चुनौतियों के बावजूद साडे सिख जिहड़े उत्थे सुरक्षित नहीं। मैं इसकी कड़ी निंदा करते हुए उत्थों के प्रधानमंत्री नूं ये कहना चाहना है कि जे तुसीं सिखां दे इन्ने वड्डे कतलेआम हमले होने तो बाद एक अल्फाज भी नहीं बोल सकते तो इस तो वड्डी शर्म की गल आ। अकलीतां उत्थे सेफ नहीं, ये सारे असीं जाणदे हां। मैं भारतीय सरकार दे के फिर तो बेनती करदा हां कि वो जोरदार तरीके नाल प्रोटेस्ट करन ताकि साडे सिखां नूं उत्थे सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। बहुत ही दुखदाई घटना पाकिस्तान दे विच वापरी है, जिथे पाकिस्तान के पेशावर शहर विच सरदार मनमोहन सिंह नामी दुकानदार सिख का कतल कर दिता गया, गोली मार के उन्होंने कतल कर दिता गया। और ये पिछले 2 दिनों के विच वापरी दूजी घटना है। पिछली घटना के विच एक सिख सरदार तरलोक सिंह वो जख्मी हुए सन और दूजी घटना के विच सरदार मनमोहन सिंह जी की हत्या कर दी गई है, जो कि बहुत ही मंदभागी घटना है पाकिस्तान के विच वापरी है। और ये पहली घटना नहीं, इस तो पहला भी पाकिस्तान के विच सिखां ते हमलियां दियां, सिखां दे कतलों दियां बहुत सारी घटनावां जिहड़ियां ने वो वापर चुकियां ने। पर भारत सरकार वालों
ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। और इस साल की अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए पहलगाम में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें जरूरत के समय लोगों की जान कैसे बचाई जाए इसका अभ्यास किया गया। मेजर जनरल बहल ने आगे कहा कि किसी भी तीर्थयात्री को खतरे वाले इलाकों में रुकने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक रडार सिस्टम स्थापित किया गया है। मकसद यह था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपदा आ जाए श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान, तो इस आपदा को जूझने के लिए हमें मिलकर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक साथ मिलकर और बहुत सारे ओहदेदारों ने मिलकर एक साथ काम करना है। तो उनके बीच में क्या आपसी तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, इसका हमने जायजा लेना था। और इसमें जो भी कमी पेशी थी तो इस मॉक ड्रिल के हवाले से हमने ये सब कमी पेशियों को दूर करना था। तो मुझे खुशी है कि सब डिपार्टमेंट्स ने, खासकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़े उत्साह से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। जो भी इलाके हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट से अगर फ्लैश फ्लड आता है तो उन इलाकों को हमने मार्क कर दिया है। इन इलाकों में कोई तंबू, कोई ऐसी फैसिलिटी ना बनाई जाए। दूसरी एक बड़ी चीज ये हुई है कि आईएमडी ने एक डॉपलर रेडार है वो बनिहाल में लगा दिया है। तो उससे जो होली केव है उसके पीछे के इलाके में अगर बारिश या कोई क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसकी भी अब हम अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। और वहां प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और उससे पहले यात्री निवास भवन जम्मू में जो सिक्योरिटी के तमाम जो प्रबंध हैं वो पहले से ही कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो टेंट्स हैं ये यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड कर दी गई हैं। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। जो आउटर इलाके हैं और चाहे वो जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पे तमाम जगह पे सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है, सीआईएसएफ जवानों की डिप्लॉयमेंट की गई है और पुलिस के जवान भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। कोशिश यही है कि जब ये यात्रा के लिए 30 जून को यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच जाएंगे तो उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, और चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो सैनिटेशन की व्यवस्था हो, सबसे अहम सिक्योरिटी की व्यवस्था, उसको चाक चौबंद यहाँ पे किया गया है। आप अगर मैं आपको विजय को बोलूंगा कि वो दिखाएंगे तो यहाँ पे जो सैनिटेशन के लिए एक टीम जो है जीएमसी की तरफ से वो यहाँ पे आई है और कोशिश यही है कि तमाम इलाके को जो है वो सैनिटेशन, सफाई जो है वो अच्छी हो, ताकि जब यात्री यहाँ पे आए तो एक अच्छा मैसेज यहाँ से उनको मिले। और जम्मू के लोग जो हैं दिल से चाहते हैं कि ये यात्रा जो है वो बहुत अच्छी हो, यात्रियों को सुविधा मिले। इसके लिए सफाई कर्मचारी जो है दिल से अपने लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को जब यहाँ पे आए तो एक सफाई मिले और यहाँ पे अच्छा उनको लगे आकर। आप देख सकते हैं ये टीम सामने जो है जीएमसी सफाई कर्मचारियों की ये दिन रात यहाँ पे लगी हुई है। कुल 62 दिन जब तक ये यात्रा चलने वाली है ये सफाई कर्मचारी यूं ही यहाँ पे सफाई का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जो आप ये टेंट देख पा रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था जो है वो सुबह होती है जब यात्री यहाँ से निकलते हैं, और यहीं से जो बसेस हैं वो यात्रा के लिए यहाँ से 30 जून को निकल जाएंगी। अपने जब पहलगाम पहुंचेंगी और बालटाल पहुंचेंगी वहां से आगे की यात्रा चलती है। और मेरे पीछे ये यात्री निवास भवन
यहाँ पे भी तमाम जो तैयारियां हैं यात्रियों को रिसीव करने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी हवाले से, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने हों, वो तमाम जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और जो उनको एक अंतिम टच है वो दिए जाने की कोशिश है। और मेडिकल कैंप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से वो भी लगाए गए हैं। यहाँ पे तमाम जो है तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब कोशिश है कि अब जब यात्री जब आए तो ये जो तमाम तैयारियां हैं उसका फायदा भी जो है उनको मिले, चाहे वो लंगर की व्यवस्था हालांकि यात्री निवास के भीतर होगी और उसके साथ साथ जो स्नैक्स होते हैं सुबह के वो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी यहीं टेंट्स लगा के उनकी व्यवस्था की जाएगी ताकि जो सिक्योरिटी जवान हमारे लिए दिन रात जो है इस यात्रा को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। इन तमाम चीजों की जो है वो ध्यान रखा गया है और सबकी कोशिश यही है कि ये 62 दिन चलने वाली यात्रा सबके लिए सुखद हो। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। कल रात घाटी में एक चौंकाने वाली घटना पेश आई। इस घटना में शाहीना बेगम नामी महिला को अपने पति की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कड़ी में एक ट्वीट किया है। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के रावतपोरा बागात इलाके में पति की हत्या के इल्जाम में शाहीना बेगम को गिरफ्तार किया गया है। सदर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित की बहनों ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की हत्या के पीछे शाहीना बेगम का ही हाथ है। उन्होंने महिला को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि हत्या का यह केस 3 घंटों में हल कर लिया गया। इंस्पेक्टर मुदस्सिर के मुताबिक पत्नी ने अपने पति अब्दुल रशीद डार की बुरी तरह पिटाई की जिसमें अब्दुल रशीद की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से मजीद जानकारी कल एक प्रेस वार्ता में साझा की जाएगी। पतस बह अति बिहित मे लबि कुन नजर तो मगर बस वन खुदाया मज मया चश्म यथ कन आव ना यह नस मकलोमुत यथ कन अम त्रो मे पान खोन पे यह मे वन माज कोरो मोहरस बस 3 लट वो तो अस गई जबान बंद अस त्रेश 2 चमच चीन 3 चमच मज वापस बस मे मोर पान बह गई थानस मज बह गई हस्पताल मे पत पाई। अब उनको क्या मिला, उसको कौन सी खुशी मिली? अब वो बर्बाद हो गई, बेटियों को लेके हो गई बर्बाद। उसका डैडी या भाई उसको क्या इज्जत मिल गई इससे? उसकी इज्जत भी गिर गई, उसकी इज्जत भी गिर गई। लेकिन उसको तो सोचता था और अगर कोई उसको जाता था फैसला करने के लिए वो तो वहाँ कपड़े फाड़ती थी। अच्छा यहाँ पड़ोसी है वो जाते, कोई नहीं जाता था वहाँ, सारे डरते थे इससे। लेकिन अगर ये औरत ऐसी नहीं होती, डरते क्यों? ये क्या कोई वहशी थी? मगर ये खुद बोलती थी मेरे पास पावर है। ये कौन सी पावर है? अब हस्बैंड को मारा, ये कौन सी पावर है? भाई को जुदा किया, अच्छा बहनों से लिया, अच्छा पति था बच्चों से जुदा किया। अब क्या मिल गया उसको? कोई क्रेडिट मिल गया उसको ऐसे करने से? पुंछ में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के मकसद से पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है। इस सिलसिले में विभाग की तरफ से एक नई पहल की गई है। पीर पांचाल के पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फोक फेस्टिवल में समुद्र तल से 10,500 फुट की ऊंचाई पर कई घंटों तक अद्भुत नजारा देखने को मिला। चिले लोक कलाकारों ने पहाड़ी, गुजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन करते हुए पहाड़ों की चोटियों पर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों को अपनी आवाजों से गूंजा दिया है। न्यूज 18 ने पर्यटन अधिकारी के साथ ही अन्य लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पुंछ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नए प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तहत पुंछ जिले की मंडी तहसील में पहाड़ों पर स्थित जब्बी धोती में आज जो है एक अपना फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये कंसेप्ट है, उनका क्या कहना है पुंछ में टूरिज्म को लेकर। सर बताइए। देखो जो शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर हमारे साथ यहाँ जाओ। हमने जब भी विरसा फोक फेस्टिवल यहाँ पे एक जो हमारे जब भी टूरिस्ट स्पॉट रखा है तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग हमारे
इर्द गिर्द नमाज से लोग आए हैं, इवन के हमारे पुंछ से यहाँ पे लोग आए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हमारे लोगों का काफ़ी यहाँ पे योगदान है कि हमारे जो इस स्पॉट है इसको बूस्ट किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। और मैं आपके मीडियम से ये लोगों को भी अपील करें यहाँ पे आएँ और ये जो नेचुरल एक मीडो है हमारे, इसको देखें और यहाँ पे आके लुत्फ़अंदोज़ हो। कितना अच्छा प्रोग्राम ये आप मानते हैं इसको? जी, हम सबसे पहले मोस्ट वेलकम करते हैं डीसी साहब का जो हमारे जब्बी तोती का टूर लगाया। इसके साथ साथ हमारी कुछ डिमांडें हैं, जैसे हमारे पिछले 20-25 साल से, बल्कि हमारे ये जो बाप दादा है इनके पिछले हमारी ये ढोक है, और इसके साथ ये जो जब्बी तोती है ये गुलमर्ग और सोनामर्ग से भी खूबसूरत है। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि जम्मू डिवीज़न के अंदर इन चीज़ों को आज तक स्टेट लेवल पर या पार्लियामेंट तक पहुंचाया नहीं। लिहाजा हम ये आप डीसी साहब के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जब्बी को टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाए। बाकी इसके साथ जो रोड है उसको हाड़ीबुडा से या अड़ाई से या हाड़ी से तीनों ब्लॉकों से टच किया जाए और इसको खासकर बागसर के पास टच किया जाए। बस उससे आगे जो है इसको टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लोगों की रोजगार बढ़ेगी। इसका हमारे ये जो बेरोजगार लोग हैं 90% यहाँ की जो आबादी है ये बेरोजगार है और पहाड़ों में बसने वाली है, तो इंशाल्लाह इनको आने वाले वक्त में इसका फायदा हो। यहाँ पर रॉक स्ट्रक्चर जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर हमने देखा। हम यहाँ पर आके उस तरीके की स्टडीज भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन के लैश ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर वैलीज यहाँ पर अवेलेबल है, इवन के डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफीज जिनको हम सिर्फ बुक्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। जैसे अभी हम बात करते हैं कि मीडोज की, तो ये आपके सामने ये एक ऐसी मीडोज है जहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्लोरल वेलकम किया हुआ कुदरत ने। ये कोई भी ये जितने फ्लावर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी ने यहाँ आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं, ये कुदरत की तरफ से। तो सभी लोगों से मेरी अपील है और रिक्वेस्ट भी है कि आप आए और इस कुदरत के इस नज़ारे को जो है एंजॉय करें। कि लोगों को भी इस बात की उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम से ये जो जब्बी होती है ये पुंछ का गुलमर्ग कहा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों की चोटियों पे इतनी खूबसूरत जगह और देख सकते हैं दूर दूर तक मैदान है और कुदरती फूल यहाँ खिले हुए हैं। और यहाँ पर इस तरह की कार्यक्रम होना और आने वाले समय में यहाँ पर एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, लोगों को भी इस बात की उम्मीद है। और टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक अच्छा प्रयास है और न्यूज़ 18 भी कोशिश करेगा कि ऐसे स्पॉट डेवलप हों और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, जब्बी तोती, पुंछ। और एक और अहम खबर आपको बताया, डीसी अनंतनाग सैयद सफरुद्दीन हामिद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से मुलाकात की और अस्पताल के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल की कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन हर मुमकिन कदम उठा रहा है। इसमें ऐसा है कि जो ऐसी शिकायतें हैं उनकी जांच की गई है। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि जब आपने रिसेंटली भी देखा होगा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, डॉक्टर वहीं पे था लेकिन अटेंडेंस ने थोड़ा सा मिसबिहेव किया। मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक के साथ कि ये डॉक्टर जो है हमारी सहूलियत के लिए, हमारी फैसिलिटीज़ के लिए ये इंश्योर करेंगे। रात की अटेंडेंस रोस्टर के हिसाब से, और रोस्टर यहाँ पे पब्लिक डोमेन में है, नंबर्स भी अवेलेबल है, फिर भी हमारा हेल्पलाइन अवेलेबल है। अगर कभी भी कोई ऐसी शिकायत हो तो वो दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसका रिव्यू लिया है और जो मैन पावर की डिप्लॉयमेंट है वो एडिक्वेटली की है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से हिमाचल पुलिस ने प्रधाव अभियान शुरू किया है और इसी अभियान के तहत शिमला के रिज मैदान में आज रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि 3 श्रेणियों में ये मैराथन आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा आज के समय में हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, जिसे जल्द ही भर लिया जाएगा। नशे के खिलाफ जब से हमारी सरकार आई है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो नशे के कारोबार में सम्मिलित लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और हमने इस विधानसभा में भी एक संकल्प पारित किया जिसमें ये कहा है कि हमें कुछ और अधिकार दीजिए या अपने कानून में जो नारकोटिक्स कानून है उसमें कुछ परिवर्तन लाकर जो नशे के सौदागर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं
उनकी जितनी भी संपत्ति है उसको सरकार के साथ अटैच करने की परमिशन दी जाए और उसको डिमोलिश करने की परमिशन भी दी जाए। होना ही है तो निश्चित तौर पर 3 पोस्टें खाली हैं और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार के 6 महीनों का कार्यकाल काफी निराशाजनक रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का कार्यकाल असफल है। 6 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल बिल्कुल असफल है और जितने काम हमने प्रारंभ किए थे सबके सब काम जहां थे वही रुके पड़े हैं और बल्कि इन्होंने हमको कुछ नया तो नहीं दिया, जो हमने प्रारंभ किया उसको छीन लिया। हमारे जगत सुख में संस्कृत कॉलेज हमने प्रारंभ किया था, उस संस्कृत कॉलेज को इन्होंने डी नोटिफाई किया है। करारसू में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी वहां डॉक्टर बैठे थे, स्टाफ थे, उसको इन्होंने डी नोटिफाई किया है। बबेली में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने प्रारंभ किया था, डॉक्टर थे, स्टाफ थे, उसको डी नोटिफाई किया है। हमने मंडलगढ़ में शिम में हाई स्कूल प्रारंभ किया था, उसको डी नोटिफाई किया है और नल्हाट में हाई स्कूल दिया था, उसको डी नोटिफाई किया है। कुल्लू में बाबा बालकनाथ की जयंती पर रामशिला हनुमान मंदिर से लेकर बाबा बालकनाथ मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया और भजन कीर्तन कर बाबा बालकनाथ के दर्शन किए। कुल्लू में बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी टिकरा बावड़ी में भंडारे का भी आयोजन किया गया। बाबा का जन्मोत्सव है, वो हम हर साल मनाते हैं इसका। और रामशिला से बाबा बालकनाथ तक झांकी निकाली जाती है और 3 दिन का उत्सव है और धारे में सब लोग आए और सभी का सहयोग है इसमें। जय बाबे दी। बाबा बालकनाथ जी का वार्षिक जयंती समारोह आज मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज झांकी निकाली गई है। इसके लिए भंडारा किया जाएगा, जिसमें आपकी तरफ से हम पूरे कुल्लू वासियों को भंडारे में प्रसाद ग्रहण का निमंत्रण देते हैं। यह यात्रा हनुमान मंदिर रामशिला से शुरू होकर टिक्कर बावड़ी बाबा मंदिर तक की जाती है, जिसमें बहुत से श्रद्धालु भाग लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बाबा बालकनाथ की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ये रामशिला से टिक्करवाड़ी तक झांकी निकाली जाती है। 3 दिन का इसमें 3 दिन का फंक्शन होता है, यज्ञ होता है, झांकी और भंडारा, जिससे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी की कृपा उन पर बनी रहती है। और आप सभी से अनुरोध है कि कल भंडारे में सभी आए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और बाबा जी की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। और हमीरपुर में राजकीय उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय टेरी में आम की 10 नई किस्मों के ऊपर शोध कार्य में सफलता मिली है। यहां आम की नई किस्मों के लिए शोध कार्य चल रहे थे। साल 2017 में पूसा श्रेष्ठ, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, अंबिका, अरुणिका, पूसा लालिमा और चौसा सरी की 10 किस्में लाकर महाविद्यालय में आम की सघन खेती पर शोध कार्य शुरू किया गया था। अब नई तकनीक विकसित होने पर किसान 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 1 हेक्टेयर भूमि में 1100 से लेकर 1300 तक आम के पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा मल्लिका, D51, दशहरी और आम्रपाली प्रजाति पर पहले ही महाविद्यालय में शोध कार्य किया जा चुका है। तोड़ना है या स्प्रे करना है या कुछ भी करना है, उसमें हमें आसानी रहती है। दूसरा, इसमें जो बीमारियों का जो प्रकोप है वो कम रहता है, कीटों का प्रकोप कम रहता है, क्योंकि हम हाई डेंसिटी में जो है पौधे को पर्याप्त जो प्रकाश है वो पूरे पौधे तक पहुंचता है, नीचे तक जो उसका अंदर का मेन तना है उस तक भी वो प्रकाश जाता है। तो उस वजह से अंदर जो मॉइस्चर बिल्डअप नहीं होता है और जो बीमारियां या कीटों का प्रकोप कम रहता है। तो इन सब में बहुत अच्छी फसल आई है। 2017 में ये पौधे लगाए थे हमने और 2017 के बाद 3रे वर्ष फसल आ गई थी। अब ये 5वें वर्ष में है और आप देख रहे हैं कि इस टाइम भरपूर फसल है। अब ये किस्में जो है 10 अगस्त के बाद टूटेंगी, 15 अगस्त के बाद अब ये डबल साइज पे जाएगी। और अंबिका भी इसमें एक वैरायटी और है, पूसा पीतम्बर भी है, पूसा प्रतिभा भी है। तो इस तरह से अलग अलग किस्में हैं। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के एच पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।